कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से तमाम श्रमिकों मजदूरों को समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। दिल्ली में भी तमाम ऐसे मजदूर हैं जो लॉकडाउन बढ़ाए जाने के कारण काफ़ी संकट में हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहीं तमाम ऐसे सामाजिक संस्था हैं जो आगे आकर इन गरीबों और मजदूरों को खाना बांटने व राहत सामग्री प्रदान करने का काम कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था संत निरंकारी मंडल बुराड़ी है। संत निरंकारी मंडल बुराड़ी द्वारा प्रतिदिन कई हजार लोगों का खाना बनाया जाता है और उसे वितरण करवाया जाता है। संत निरंकारी मंडल बुराड़ी द्वारा पिछले दिनों केशव नगर नथुपुरा स्थित केशव नगर निरंकारी सत्संग भवन में भी खाना वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यहाँ पर नथुपुरा ब्रांच के मुखी श्री सतपाल त्यागी के सौजन्य से केशव नगर स्थित संत नगर भवन सत्संग भवन में जोनल इंचार्ज श्री सुलेख साथी एवं नवनीत संत की ओर से ऐसे गरीबों को खाना बांटा गया जो दूर दराज यानी कि दिल्ली देहात में काम करने वाले दिहाड़ी का काम करते थे। संत निरंकारी मंडल बुराड़ी द्वारा इस संकट की घड़ी में मुखमेलपुर गांव, कादीपुर गांव, केशव नगर गांव, इब्राहिमपुर, नथुपुरा सहित आसपास के तमाम गांवों के हजारों गरीबों को यह लाभ पहुंचाने का काम संत निरंकारी मंडल बुराड़ी द्वारा किया जा रहा है। इन गरीबों को खाना वितरण स्थानीय विधायक संजीव झा के कर कमलों द्वारा किया गया। संजीव झा ने संत निरंकारी मंडल बुराड़ी की सराहना करते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में गरीबों के लिए तारणहार के रूप में उभरा है। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। निरंकारी सत्संग भवन है, यहाँ पे अभी आप लोगों ने राशन पर भोजन बांटा है तमाम गरीबों को। कितने लोगों को बांटा है, ये कब से चल रहा है मामला? देखिए, आज मैं ये संत निरंकारी मंडल का सत्संग भवन है जहाँ मैं आज हूँ, और यहाँ पर 200-250 लोगों का खाना रोज़ बांटा जाता है। ना केवल यहाँ बल्कि मेरे पूरे विधानसभा में लगभग 2500 लोगों का खाना संत निरंकारी मंडल से आता है। और जब मेरी बातचीत हुई यहाँ जो हमारा किचन है संत निरंकारी मंडल का, वहाँ से 20 से 22 हज़ार लोगों का खाना रोज़ जाता है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि लगभग 250-300 सेंटर तो पूरे देश में है जहाँ चल रहा है। तो मैं संत निरंकारी मंडल के सभी जितने भी सेवादार हैं, माता जी का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज की जो घड़ी है, एक क्राइसिस के टाइम में इस जो खाना हम लोग देते हैं, इससे बड़ी सेवा मानवता का दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मैं दिल्ली सरकार लगभग 70 लाख लोगों को राशन दे रही है, जो राशन कार्ड है। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई भी जिसके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी मिल रहा है। 10 लाख लगभग लोगों को डेली जो है भोजन भी दिल्ली सरकार करवा रही है। और आप विधायक हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके सिर पे। बुराड़ी विधानसभा में चूँकि गरीब तबकों का ही कह लीजिए, गरीबों का ही ये विधानसभा है, क्या लगता है अभी भी जरूरत और है यहाँ पे कुछ? और देखिए, लगभग मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो 33 जगह पे सरकारी स्टॉल लगाकर हम खाना दे रहे हैं। जो अलग अलग स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000। तो कमोबेश मैं देख रहा हूं कि 24 से 25 हज़ार लोगों का खाना सरकार यहाँ दे रही है। फिर जैसा मैंने बताया कि निरंकारी मंडल से भी हम लोगों को 2-2.5 हज़ार लोगों का खाना आता है। फिर बहुत सारी और भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कोई 200, कोई 250, कोई 400, कोई 500। इसी तरह से लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सब लोग पूरी तरह ये इंश्योर हमने किया है कि मेरे विधानसभा में कोई भूखा न सोए, क्योंकि ऐसा आपने बताया कि लगभग 72 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए दिया जा रहा है। लगभग 30 लाख लोगों ने ये अप्लाई किया है, जो जिसकी बात आप कह रहे हैं कि टेम्पोररी राशन कार्ड की जो बात है। लगभग 1 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था कर रही है। फिर 2-2 हज़ार कूपन हर विधायक को दिया जा रहा है। यानी अगर मान लीजिए 70 हमारी विधानसभा है तो लगभग 14 लाख के करीब वो हो गया। फिर उसके बाद MPs को 2-2 हज़ार कूपन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारी बस कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति को राशन ना हो, इसके कारण भूखा रह जाए, ये ना हो पाए। मैं निवेदन भी करता हूँ आपके जरिए सभी अपने क्षेत्र के निवासियों को या दिल्ली निवासियों को कि देखिए, अभी जो आधार कार्ड के जरिए आपको टेम्पोररी राशन कार्ड अप्लाई करना है, और वो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। छोटा सा फॉर्मेलिटी है, एक आधार कार्ड आपको देना है और सब सारे मेंबर्स का नाम उसमें भरने हैं।
ज़रूर अप्लाई कर लीजिए ताकि राशन सबको मिल जाए। इस बार दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इस बार बाकी किट भी, जैसे मान लीजिए चावल मिल जाता है आपको गेहूं मिल जाता है, पर तेल नहीं मिल पाता, चीनी नहीं मिल पाता, मसाले नहीं मिल पाते। अब कई लोगों को चूँकि लंबा लॉकडाउन हो गया है तो ये बेसिक चीज़ों के पैसे नहीं रह गए हैं, तो इस बार दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि राशन के साथ साथ ये तमाम किट भी हम अपने जनता को देंगे। तो कोशिश दिल्ली सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, और इसके लिए न केवल सरकार बल्कि मैं धन्यवाद करता हूँ सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को। निरंकारी मंडल के बारे में मैंने बताया ही आपको, और भी बहुत सारे छोटी बड़ी संस्था जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोग मिलकर के, पूरे दिल्ली के लोग मिलकर के मुझे लगता है ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी भूखा ना रहे। नथुपुरा ब्रांच के मुख्य श्री सतपाल त्यागी ने इस मिशन संत निरंकारी मंडल की सराहना करते हुए कहा कि संत निरंकारी मंडल बुराड़ी द्वारा आए दिन जहां हजारों लोगों को खाना वितरण का कार्यक्रम होता है, वहीं यहाँ दूर दराज के जो गांव हैं उनमें जो मजदूर काम करते थे उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए इस योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है ताकि इन गरीबों को भी लाभ पहुंच सके। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, ये हम वितरित नहीं कर रहे, हम तो गुरु के छोटे से सेवक हैं। ये हमारे सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी माता जी की देन है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी क्षेत्र में भूखा ना सोए, और हमारी एक ड्यूटी बनती है। और दास ने भी करीब करीब वही सोचा कि दास वहाँ गया और उन्हीं के रूप में गया कि जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ 250 से 300 आदमियों को डेली खाना 2 टाइम का दे रहे हैं। क्या 250-300 भोजन वितरित करने पर सब साथी कोई ऐसा बचता है जो भूखा ना रह रहा हो? सर, कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसे भी ध्यान में रखते हैं कि कुछों के लिए हम, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, घी है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, चाय पत्ती है, उसके साथ साथ हम वो भी वितरण करते हैं जिसका हमें ये पता लग जाता है इसके पास है नहीं, उसे हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इस अवसर पर नवनीत संत ने निरंकारी मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मंडल का जब से लॉकडाउन हुआ तब से मंडल का पूरा यह प्रयास रहता है कि उसके आसपास एक भी गरीब भूखा ना सोए। राशन और लंगर की व्यवस्था की गई है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, लंगर की व्यवस्था जो है ये अभी ये जो आप नथुपुरा की, दिल्ली की नथुपुरा ब्रांच में इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर इस महात्मा ने, जो यहाँ के मुखी महात्मा हैं, इन्होंने यहाँ पर महसूस किया कि कुछ जो सड़क बनाने वाली लेबर है वो शायद उनके पास भोजन नहीं पहुँच पा रहा, तो यहाँ तो ये ऐसी व्यवस्था की। लेकिन इससे पहले भी सूखा राशन सिर्फ नथुपुरा की ब्रांच में ही नहीं, दिल्ली के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं, लगभग 300 ब्रांच तो दिल्ली के अंदर हैं, और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 3000 के करीब ब्रांच हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जहाँ सूखे राशन की ज़रूरत है वहाँ सूखा राशन दिया जा रहा है, और जहाँ पर खाने पीने की रेडीमेड खाने की ज़रूरत है, जैसे आज इस वाली ब्रांच में आपने देखा कि इस ब्रांच में 250-300 लोगों को ज़रूरत थी खाने की, तैयार खाने की, वो यहाँ पर पहुँचाया गया। वैसे जो हमारा निरंकारी कॉलोनी का जो 8 नंबर ग्राउंड में जो किचन है, लंगर है, वहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों का खाना एक टाइम पे बन रहा है और 2 टाइम पे ये खाना बनता है। जी, सावधानी का जहाँ तक बात है, अगर आपने हमारा 8 नंबर ग्राउंड का लंगर देखा हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो भी पहले पहुँचता है उसको सैनिटाइज, उसके हाथ सैनिटाइज किया जाते हैं। अभी यहाँ पर भी आपने देखा कि इसी तरीके से जो व्यक्ति पहले लंगर लेने आ रहा है उसके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, और बाकायदा जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसको लंगर नहीं दिया जाता, ताकि वो पहले जाके लंगर, वो अपना मास्क लगा के आए, उसके बाद लंगर को स्वीकार करे, ताकि किसी भी तरीके की जो बीमारी है उससे बचा जा सके। जो आप लंगर व्यवस्था, खाना जो बदल के आता है, ये इसमें चावल और जो रोटी है ये तो लगभग एक सी रहती हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं वो बदलती रहती हैं। कभी वो चने की दाल हो जाती है, कभी घिया चने की दाल हो जाती है, कभी कोई सब्जी हो जाती है, कभी कोई सब्जी, वो दिन और रात में बदल कर आती है, और रोज़ का मेन्यू अलग होता है, एक सा नहीं होता कोई भी मेन्यू। शुक्रिया।